हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने पूरी करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 25 दिवस 1 से 6 इसमें पूरा देखेंगे, जिसमें पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं इसके बारे में दिया गया है बच्चों, और इसके प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। कैसे आपको सारी चीज़ें इसमें लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। और आपकी वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है। तो उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएँ। आइए देखते हैं दिवस एक में सबसे पहले मौखिक भाषा विकास है, जिसमें चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं और आगे यहाँ पठन बोध दिया है। पठन बोध को बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो पाठ है आपका, इसमें पाठ 18 है हमारी जनजातीय कलाएं, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। और यहाँ पठन बोध के कुछ अंश दिए हैं, है ना। तो यहाँ पठन बोध को आपको पढ़ना है, इससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। और इसके बाद है यहाँ लिखित भाषा विकास, और प्रश्न नंबर पहला इसमें लिखा है कि पठनबोध में दिए गए पाठ के सारांश से प्रथम 5 वाक्यों को देखकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये पठनबोध का सारांश दिया है बच्चों, इससे प्रथम 5 वाक्य आपको लिखना है। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको देख करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इसके उत्तर में आप लिखना, शहर में जनजातीय कलाओं की एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। इस प्रदर्शनी को मेखला, उसकी सहेली तथा उसकी दीदी जानवी देखने आई थी। प्रदर्शनी के मुख्य द्वार पर आकर्षक कलाकारी ने सबका मन मोह लिया। इस प्रकार से आप इतना प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है, शहर में कौन सी प्रदर्शनी लगी थी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जनजातीय कलाओं की प्रदर्शनी लगी थी। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश की किन्हीं 2 जनजातियों के नाम लिखना है आपको। तो मध्य प्रदेश में और भी जनजाति है, लेकिन 2 के नाम पूछा है, तो हम गोंड तथा भील यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस प्रकार आप 1 2 3 प्रश्नों को ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। आगे पूछा है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं, और प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखो कलात्मक लिखा है, तो इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से उच्चारण करना है, कलात्मक। और यहाँ 3 बार आप लिखेंगे कलात्मक कलात्मक कलात्मक। इसी प्रकार से चित्रकला, गुदनी, विशिष्ट और प्रवेश द्वार, इनको आपको 3 बार लिखना है, पढ़कर लिखना है ना। शुद्ध उच्चारण आपसे बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, इसमें शब्दों के तुकांत शब्द लिखना है आपको, है ना। तुकांत यानी लय वाले शब्द, जैसे झोपड़ी है तो इसका खोपड़ी हो गया, कला, भला, भील, झील, चित्र, मित्र। तो इस प्रकार से आपको तुकांत शब्द ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं, धारा प्रवाह पठन है, और यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी है ना। इसी जनजातीय कलाओं के बारे में लिखा है, इसको आपको यहाँ अंतिम तक पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे यहाँ मौखिक प्रश्न तो आपको बोलकर बताना है, आपके शिक्षक पूछेंगे, इसको आपको बोलकर बताना है, यहीं पर इसका उत्तर मिलेगा। और लिखित प्रश्न है कि कला प्रदर्शनी में किसकी कलाओं को दिखाया गया था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनजातियों की कलाओं को दिखाया गया था। इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। अब हम आगे देखते हैं स्वतंत्र पठन। पाठ्य पुस्तक से कविता की कोई पुस्तक लेकर ध्यान से कोई कविता पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे आपने कोई भी कविता की पुस्तक ली, तो कविता का नाम, जैसे हमने लिया हमारा प्यारा देश, इस प्रकार की कविता थी, इसका नाम था, कविता का नाम हमारा प्यारा देश। कविता में कवि का नाम, तो माखनलाल चतुर्वेदी इसके कवि थे। और कविता की 2 पंक्तियां यानी 2 लाइन लिखना है, तो हम लिख देंगे जैसे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रकार से 2 लाइन हम इसे लिख देंगे। तो ऐसे आपको इस कविता को ऐसे लिखना है। अब हम आगे देखते हैं दिवस 2,
और दिवस 2 में बच्चों पठन बोध है, और पठन बोध में लिखा है सप्ताह 25 दिवस 1 में जो पठन बोध आपका दिया है उसके आगे की पंक्ति लिखना है इसमें, है ना। तो प्रश्न 1 में क्या लिखना है कि प्रथम दिवस में जो पठन बोध दिया है उसके अंतिम 5 वाक्यों का अनुलेख आपको करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के जनजातीय समूहों गोंड, भील, कोरकू और बैगा द्वारा बनाई गई चित्रकारी, कलात्मक वस्तुएं, मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनी कलाकृतियां, शरीर पर बनाए जाने वाले गुदनी बड़े ही मोहक लग रहे थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में ऐसे लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है मेखला के साथ प्रदर्शनी देखने कौन गया था। तो इसमें लिखेंगे मेखला के साथ उसकी सहेलियां और दीदी गई थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों कलात्मक वस्तुएं किन किन चीज़ों से बनती है। तो इसमें हम लिखेंगे मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनती हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है इसके उत्तर में। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। पहला प्रश्न है शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे पेड़ से पेड़ों हो गया, इसी प्रकार चित्र से चित्रों हो जाएगा, पंख से पंखों, पृष्ठ का पृष्ठों, और घर घरों, दीवार दीवारों, और छाल छालों। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला है शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाइए। जैसे लिखा है सुंदर, तो इससे वाक्य बनाएंगे दीवारों पर सुंदर चित्र बने हैं। कला से बना देंगे शहर में जनजातीय कला प्रदर्शनी लगी थी। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि धारा प्रवाह पठन है, और इसमें लिखा है प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। इसे आप ऐसे अंतिम तक पढ़ेंगे बच्चों। और यहाँ मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है कलात्मक ढंग से किसे सजाया गया था। तो प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को सजाया गया था, ऐसे आपको बताना है। और लिखित प्रश्न में है चित्र किन चीज़ों से बनाए गए थे। तो लिखेंगे चित्र मिट्टी और गोबर से बनाए गए थे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं स्वतंत्र पठन है। यहाँ पर लिखा है कि अपने शाला के पुस्तकालय से कोई भी कहानी की पुस्तक लेकर पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर लिखना है। जैसे कहानी का नाम, तो आपने कोई कहानी पढ़ी, उसका नाम था भेड़ और सियार, तो यहाँ लिख दिए हमने। दूसरा है कहानी में आए पात्रों के नाम, तो कहानी में कौन कौन थे, भेड़ था, सियार और भेड़ के बच्चे और बंदर। तो इस प्रकार से हमें यहाँ लिखना है। अब आगे प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में घरों को कैसे सजाते हैं लिखना है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि हम अपने घरों की साफ सफाई करके लिपाई पुताई करते हैं, दीवारों पर रंगीन पेंट करके उसमें चित्रकारी करते हैं, सुंदर फूलों से अपने घर को सजाते हैं। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो आगे अब दिवस 3 है बच्चों, और चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले, आपके ओलंपियाड की वीडियो, हर एक चीज़, और आपको ये चैनल 12वीं क्लास तक काम आएगा। तो इसमें हर हर विषय की वीडियो, सभी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, तो ध्यान से सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं लिखित भाषा विकास है, और पहला प्रश्न पूछा है पठनबोध में पढ़े गए पाठ्यांश में जनजातियों शब्द की गिनती कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो जनजातियों शब्द वाला यानी कितनी बार किया गया है, तो इसमें 8 बार किया गया है ना। और एक शब्द भी, एक वाक्य लिखना है, तो लिख देंगे ये जनजातियां प्रकृति के सबसे निकट रहती हैं। इस प्रकार से एक वाक्य लिख दिए, और इसमें 8 बार प्रयोग किया गया है, तो ये 8 बार हमने ये लिख दिया। ऐसे आपको लिखना है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न पूछा है पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में किन किन वस्तुओं का नाम आया है, उनके नाम लिखना है। तो इसमें बच्चों जैसे बांस, पत्ते, सुतली, लकड़ी, लाख, चूड़ी, चूड़े, खिलौने, पाटले और श्रृंगार पेटिका, इन सब चीज़ों के नाम आए हैं। तो इसे हम प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलना है। जैसे कटोरी से कटोरियाँ हो गया, है ना, कटोरी मतलब एक कटोरी, कटोरियाँ यानी बहुत सारी कटोरियाँ। नदी का नदियाँ, लड़की लड़कियाँ, सॉरी लकड़ी से लकड़ियाँ, बकरी बकरियाँ, छतरी छतरियाँ, चूड़ी से चूड़ियाँ और राखी से राखियाँ। इस प्रकार से हमें इसमें
बहुवचन में बदलना है, एक वचन से बहुवचन बनाना है। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में लिखा है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि गोंड, भील, कोरकू, बैगा आदि जनजातियां रहती हैं। पांचवा है जनजातीय कलाओं के खंड में कौन कौन सी वस्तुएं रखी थी। तो इसमें लिखना जैसे रस्सी, मचिया, खुमरी, शैल चित्र आदि रखे थे। ऐसे आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है और प्रश्न पहला है, इसमें लिखा है पाठ में आए युग्म शब्द को छांटकर लिखना है। जैसे चांद सूरज है ना, तो इसी प्रकार श्रृंगार पेटिका, देश विदेश, धनुष बाण। तो इस प्रकार से ये युग्म वाले शब्द हैं, जोड़े वाले शब्द हैं। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। अब देखते हैं सही जोड़ियाँ बनाना है आपका। जैसे प्रवेश से आ जाएगा द्वार, है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रवेश द्वार। फिर यहाँ पर कला से क्या आएगा, कला प्रेमी, है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम कला प्रेमी। फिर लोक कलाएं, तो यहाँ लिखेंगे लोक कलाएं। और अनुसूचित जनजातियाँ, तो यहाँ आ जाएगा अनुसूचित जनजातियाँ। इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलाना है और यहाँ सामने ऐसे लिखना भी है। तो ऐसे आप इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब धारा प्रवाह पठन देखते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर जो भी चीज़ दी है इसे आप पढ़ेंगे, अंतिम तक पढ़ेंगे और नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे लिखित प्रश्न लिखा है पीहू देश की सेवा किस प्रकार करना चाहती थी। तो इसके उत्तर में आप लिखना पीहू पुलिस या सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहती है। ऐसे आपको इसके उत्तर में लिखना है। आगे देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास है। स्वतंत्र पठन में आप इसे देखेंगे नल है ना, यहाँ लिखा है यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। इस प्रकार से लिखा है और यहाँ नल का चित्र बना हुआ है बच्चों, यानी यहाँ पर जल बचाने के लेके एक स्लोगन लिखा हुआ है, नारा लिखा है। अब यहाँ प्रश्न एक पूछा है यदि पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें लिखना यदि पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो जीव जंतु, पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो जैसे यहाँ श्रुतलेख है आपको लिखना है, जैसे जनजाति, लोक कलाओं, प्रदर्शनी। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। आगे देखते हैं दिवस 4 है मौखिक भाषा विकास। तो इसमें अब हम देखेंगे, इसमें मौखिक भाषा विकास है दिवस 4 में देखते हैं पठन बोध, है ना, फातिमा ने कहा। इसको आपको अंतिम तक पढ़ना है। और लिखित भाषा विकास है और प्रश्न पहला है कि पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश से खोजकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करें। जैसे पहला है चित्रों से सजी यह कोठी पेई कहलाती है, गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है, ये लोग आंगन में अल्पनाएं मांडते हैं और इनकी इस कला को चीन्हा कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 को उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की तरह कोई अन्य शब्द लिखिए। जैसे चित्र से मित्र हो गया, आजू बाजू, सताया बताया, गिट्टी मिट्टी, बाल खाल, लकड़ी मकड़ी, खटिया पटिया। इस प्रकार आपको प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है। तीसरा प्रश्न है पिथौरा किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि भील जनजाति में दीवारों पर बने चित्र को पिथौरा कहते हैं। ऐसे आप इसके उत्तर में प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे। अब देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें आपका यहाँ पर जो शब्द दिए हैं जैसे दीवारों, गुदनी, देश विदेश और अनाज, है ना, तो इसके उत्तर में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है खूंटियों और अनाज की कोठियों को भी रंगा जाता है। दूसरे में लिखेंगे गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। तीसरे खालिस्तान में आएगा जैसे भित्ति चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं। और चौथे में आएगा गोंडी चित्रों की देश विदेश में खूब मांग है। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 प्रश्नों को ऐसे कंप्लीट करना है और ऐसे लिखना है। अब हम आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है कि भारतीय बाघ को क्या कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। स्वतंत्र लेखन में यहाँ पर प्रश्न है कि आपने किसी जंगली जानवर को देखा होगा, उस जंगली जानवर का नाम लिखते हुए
उसके बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मैंने जंगल में हिरण देखा है। हिरण बहुत सुंदर होता है और तेज दौड़ता है। यह पत्तियां और घास खाता है और यह समूह में रहता है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। स्वतंत्र पठन में इसमें लिखा है कि पिछली किसी कक्षा की किसी एक कविता को पढ़कर उसकी 2 पंक्ति लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई भी लाइन लिख देंगे। हाथ जोड़कर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है चित्रकलाएं मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं, यहाँ दिवस 5 है और इसमें लिखित भाषा विकास पहला है, पढ़े गए पाठ्यांश से योजक चिन्ह वाले शब्द को खोजकर लिखना है, जैसे पशु पक्षी। तो इसमें योजक चिन्ह वाले जैसे लोक नृत्य हो गया, लकड़ी पत्थर, रंग रूप। तो इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द के आगे अ जोड़कर नए शब्द बनाइए, जैसे सफल से असफल, कुशल अकुशल, शहद से असहज, शुभ से अशुभ और समय से असमय। ऐसे आप इसे प्रश्न 2 में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस जनजाति में गुदना गुदवाते हैं? तो लिखना है बैगा जनजाति में। आगे देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। पहला है, युग्म शब्दों को पाठ से ढूंढकर लिखना है, योजक चिन्ह वाले शब्द, है ना, जैसे सुंदर सुंदर, गीत संगीत, पेड़ पौधे, रहन सहन, साथ साथ, आजू बाजू, रीति रिवाज, फूल पत्ती। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्दों को मिलाकर लिखना है, जैसे निम्न और अनुसार, ये निम्नानुसार हो गया। इसी प्रकार आदेश अनुसार आदेशानुसार हो गया और चित्र अनुसार चित्रानुसार हो गया। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब धारा प्रवाह पठन में आप ऊपर इसे अच्छे से पढ़ेंगे कहानी को और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न पहला जैसे लिखा है, तेजनिंग नॉर्गे क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर में लिखेंगे, तेजनिंग नॉर्गे संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही थे, इसलिए वो प्रसिद्ध हैं। फिर पहला प्रश्न है, अपने क्षेत्र के पहनावे के बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिख देना कि मेरे क्षेत्र में पुरुष शर्ट पैंट कुर्ता धोती और महिलाएं साड़ी, लड़कियां सूट पहनती हैं। इस प्रकार आप इसके उत्तर में लिखेंगे। आगे लिखा है, नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सूचना में लिखा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आपका दायित्व है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है और ये भारत शासन के द्वारा बोला गया है। अब पहला प्रश्न पूछा है कि सूचना में सार्वजनिक संपत्ति से क्या मतलब है? तो लिखेंगे, ऐसी संपत्ति जो सभी लोगों के उपयोग के लिए होती है। दूसरा है, हमारा सार्वजनिक संपत्ति के प्रति क्या दायित्व है? तो लिखेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और उसे नुकसान न पहुंचाएं। और तीसरा है, यह सूचना किसके द्वारा प्रसारित की गई? तो लिखना है भारत शासन के द्वारा। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है, तो इसमें आप कोई भी शब्द लिखेंगे जो शिक्षक बोलेंगे, जैसे आवागमन और चोटियाँ। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब दिवस 6 है बच्चों और इसमें आपके लिए पहला प्रश्न यहाँ दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलना है, जैसे लकड़ी का लकड़ियाँ, थाली थालियाँ, नाली से नालियाँ और साड़ी से साड़ियाँ। योजक चिन्ह वाले शब्द लिखना है, जैसे माता पिता, पास पास, है ना, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है, जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ किन किन वस्तुओं से बनती है? तो जैसे लकड़ी से, मिट्टी से, धातु और रंगों से वस्तुएं बनी हैं। गुदनी चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? तो लिखेंगे, गुदनी चित्र शरीर पर बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, पहला प्रश्न है कि शब्दों को बहुवचन में बनाना है, जैसे चित्र से चित्रों, पंख से पंखों, नदी से नदियों और कटोरी से कटोरियाँ। इस प्रकार से आप इसे करेंगे कंप्लीट। दूसरा प्रश्न है, शब्दों से वाक्य बनाना है। प्रदर्शनी से आएगा, शहर में जनजातीय कला प्रदर्शनी लगी थी और कलाकारी में दीवारों पर चित्रों की कलाकारी की गई थी। योजक चिन्ह लगाकर शब्द को लिखना है, जैसे माता पिता, तो इसमें आप योजक चिन्ह लगाएंगे बीच में और फिर से लिखेंगे। इसी प्रकार पास पास, खट्टी मीठी, ऊबड़ खाबड़। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है धारा प्रवाह पठन, इसे आपको अंतिम तक पढ़ना है बच्चों और नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न पहला है कि लड़के का नाम क्या था? तो लिखेंगे, लड़के का नाम अनिल था।
मुखिया ने लड़के की परेशानी कैसे दूर की? तो लिखना मुखिया ने लड़के को गाड़ी में बैठाया और उसे गांव में पहुंचा दिया। स्वतंत्र लेखन में पहला प्रश्न यहाँ लिखा है, मिट्टी से खिलौना बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो लिखेंगे मिट्टी इकट्ठी करेंगे, उसे साफ करेंगे, गूंथेंगे, मनपसंद आकार के खिलौने बनाएंगे। अब यहाँ पहला प्रश्न है, लिखा है विज्ञापन किस वस्तु की सेल का है? तो लिखेंगे विज्ञापन हेलमेट की सेल का है। और दूसरा है, हेलमेट किस दुकान पर मिल रहा है? तो ये निशा ऑटो पार्ट्स पिपरिया में मिल रहा है, ये लिखा है दुकान का नाम। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। और नीचे श्रुतलेख है, इसे भी आप कंप्लीट करेंगे। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखेंगे, जैसे हैरान, अव्यवस्था, आवश्यकता। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ये आपका सप्ताह 25 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 26 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें।